एक जंग खत्म हुई है तो दूसरी जंग का आगाज हो चुका है। ईरान ने मुत्तहदा अरब अमारात, कुवैत और बहरीन के हवाले से एक ऐसा ऐलान कर दिया है जिसने पूरे मशरिक़ वुस्ता को हिला कर रख दिया है। लेकिन इस सब में सऊदिया और कतर को भी अहम तरीन पैगाम भेजा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 5 जून 2026 जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल के हवाले से कुछ बहुत बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो ओमान को एक बड़ा धचका लगा है और ओमान के अहम तरीन टर्मिनल पर धमाका हुआ है। यह धमाका एक ऐसे वक्त पे हुआ जब ईरान ओमान के साथ खड़ा है, लेकिन ट्रंप ने ओमान को धमकी दी थी कि वी विल ब्लो यू अप, हम आपको तबाह कर देंगे। एक तरफ तो ये सूरत हाल तशवीशनाक है, तो वहीं दूसरी जानिब मिडल ईस्ट ऑर्डर अब हमेशा हमेशा के लिए बदलना है। ईरान ने एक सुर्ख लकीर जो है वो खींच दी है कुछ अरब ममालिक के लिए, और इस सब में एक मरतबा फिर पाकिस्तान का रोल इंतहाई अहम हो चुका है, क्योंकि ईरान ने यूएई, बहरीन और कुवैत के हवाले से तो बयान जारी किया है और उन्हें एक वाज़ेह वार्निंग जारी की है, जिससे ये बात समझ आती है कि एक जंग खत्म हो रही है अमरीका और ईरान की, तो एक और उससे बड़ी जंग मशरिक़ वुस्ता में अरब ममालिक बामुकाबला ईरान, वो जंग सर उठा रही है। लेकिन इस सब में सऊदिया और कतर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा कमेंट सेक्शन में आपने जरूर लिखना है। इस वक्त मैं स्कर्दू में मौजूद हूं और पाकिस्तान के खूबसूरत जो मनाजिर हैं वो आप मेरे अक़ब में देख सकते हैं। और पाकिस्तान की खूबसूरत सरजमीन, अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, ताक़यामत रखे, और पाकिस्तान का हुस्न जो है वो ऐसे ही बरकरार रहे, और पाकिस्तान का जो आलमी दुनिया के अंदर एक तशख़्ख़ुस बनकर उभरा है। अल्लाह ताला से ये दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को मज़ीद तरक्कियाँ दे, क्योंकि ये मुल्क है तो हम हैं। अब ज़रा मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल पर आ जाते हैं। नाज़रीन किराम, बहुत से लोग ये बात करते हैं कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा ये एफर्ट है और पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी है कि पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान की जंग रुकवाई। मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ, और जो लोग मशरिक़ वुस्ता को समझते हैं उनका भी यही मानना है कि असल बड़ी कामयाबी ये नहीं है। असल बड़ी कामयाबी ये है वो जो एक खामोश सिफारतकारी थी, जिसमें पाकिस्तान ने सऊदी अरब की ईरान से जंग रुकवाई, जिसमें पाकिस्तान ने अरब ममालिक को रिस्ट्रेन का कहा और ईरान जो है उसे भी समझाया ताकि मुसलमान आपस में न लड़े। इसीलिए तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ ने पब्लिकली आकर यह स्टेटमेंट दी कि पाकिस्तान की बात अरब भी सुने और ईरान भी सुने जंग के दौरान, क्योंकि इसराइल ये चाहता है कि मुसलमान आपस में लड़ें, आपस में लड़कर ये मर जाएं और आपस में ही इनका खून खराबा होता रहे। ये तुर्की के इंटेलिजेंस चीफ ने बात की। अभी भी आप देखें कि जो बहरीन है उस पर ईरान ने हमला किया, अमेरिका की 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर, ये 2 दिन पहले ईरान ने एतराफ़ किया। कुवैत के अमेरिका के एयरबेस पर 3 मरतबा हमला हुआ जवाबी वार के तौर पर, और वो 3 हमले जो हैं उन्हें भी ईरान ने एक्नॉलेज किया, लेकिन वो अमेरिका के बेसिस पर थे। लेकिन कुवैत के एयरबेस पर जो हमला हुआ है, उस एयरपोर्ट पर, जो सिविलियन एयरपोर्ट है जिसका अमेरिका से कोई ताल्लुक नहीं है, ईरान ने कहा कि ये फॉल्स फ्लैग है। ईरान ने कहा कि भाई ये हमने किया ही नहीं है, ये तो भाई कोई और है जो लड़ाना चाह रहा है। तो इस वक्त एक ये चीज भी है। वहीं दूसरी तरफ ईरान के खिलाफ जो हालिया कार्रवाइयां हैं सीज फायर के बावजूद, ईरान का ये कहना है कि बहरीन और कुवैत जो हैं उनकी सरजमीन का इस्तेमाल हुआ। अब इस सब में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पिछली जंग जो 4 हफ्ते की चली उसमें भी ईरान ने यूएई, बहरीन और कुवैत के हवाले से एक डिफरेंट पॉलिसी अपनाई। सऊदिया के ऊपर ईरान ने हाथ हौला रखा और उसमें पाकिस्तान का रोल सबके सामने है। पाकिस्तान ने ईरान को यह बात बावर करवाई कि भाई हमारा सऊदिया के साथ डिफेंस पैक्ट है, और ईरान को सऊदिया की तरफ से यह गारंटी दिलवाई कि भाई सऊदिया की सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब लगातार ये खबरें आ रही हैं, वेस्टर्न मीडिया कह रहा है कि इवन अरब ममालिक कुछ जिन्होंने ईरान को जवाब देने के लिए कुछ इकदाम किए, तो सऊदिया ने उस पर गुस्से का इजहार किया कि अरब ममालिक को खामोश रहना चाहिए, इस जंग में फरीक नहीं बनना चाहिए। सऊदी अरब का ये मौक़िफ़ है और ईरान जाहिर बात है इस मौक़िफ़ को अप्रिशिएट करता है। और सऊदी अरब का चूंकि पाकिस्तान के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट भी है, तो जाहिर बात है कि सऊदी अरब अब कंप्लीटली यूएस पर रिलाई भी नहीं करता। पाकिस्तान की JF-17 का स्क्वाड्रन, हमारे हजारों फौजी और HQ-9 मिसाइल डिफेंस सिस्टम जो है वो भी सऊदिया में तैनात हो चुका है। तो सऊदिया जो है वो अब कंप्लीटली अमेरिका के आगे, अमेरिका के मरूने मिन्नत नहीं है अपनी सिक्योरिटी और डिफेंस के लिए, तो सऊदिया एक स्टेप उठा सकता है। सऊदिया ने अमेरिका के प्रोजेक्ट फ्रीडम को नाकाम बनाया इनकार करके। अब ये सारी चीजें अपनी जगह पर हैं, लेकिन इस सब के अंदर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आई है, और जो मिलिट्री एडवाइजर हैं ईरान के सुप्रीम लीडर के,
याद रखिएगा, ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर के जो मिलिट्री के हवाले से एडवाइजर हैं, यानी जो IRGC, खत्मुल अंबिया हेडक्वार्टर, कुद्स फोर्स, ईरान की सब को जो ओवरसी करते हैं, जो सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करते हैं, उनको मशवरा देते हैं, जरा उनकी सोच वही है, जाहिर बात है, जो सुप्रीम लीडर की है, मुज्तबा खौमनाई की। अब वो ये कहते हैं और उन्होंने वार्निंग की दी है 3 अरब ममालिक को। अब ये ईरान के सुप्रीम लीडर के मिलिट्री एडवाइजर की तरफ से वार्निंग आ रही है, जिससे ये बात वाजी होती है कि एक नई जंग मिडल ईस्ट में शुरू हो सकती है। ये कौन से 3 मुल्क हैं जिन्हें इन्होंने वार्निंग दी है? UAE, कुवैत और बहरीन। इस सब के अंदर इन्होंने तारीफ भी कर दी। इन्होंने कहा कि कतर जो है, और याद रखिएगा कतर भी पाकिस्तान के साथ दिफाई मुआहिदा करना चाह रहा है। कतर जो है उसने भी सऊदिया वाली पॉलिसी अपनाई, पाकिस्तान की बात जो है पाकिस्तान के पलड़े में अपना वजन रखा, जो पाकिस्तान समझता है कि मिडल ईस्ट में होना चाहिए। अब आप ये देखें कि इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी है। कहते हैं द अमीर ऑफ कतर एंड मोहम्मद बिन सलमान आर ऑन द राइट पाथ इन हिस्ट्री, यानी कतर के अमीर और मोहम्मद बिन सलमान तारीख की दुरुस्त समत पे हैं, वो राइट पाथ पे हैं। बट द UAE, बहरीन एंड कुवैत कंटिन्यू टू बिलीव दैट अमेरिकन पावर विल रिमेन एज स्ट्रांग एज एवर। यानी अब UAE, बहरीन और कुवैत को लगता है कि अमेरिका की ताकत तो हमेशा ऐसी रहेगी, अमेरिका इसी तरह से रहेगा और अमेरिका ने की ताकत ने ताक़यामत रहना है, सलामत रहना है। ये अब वो कह रहे हैं, ऑब्वियसली ये उनकी स्टेटमेंट है। दे ऑल्सो सपोर्टेड सद्दाम्स इराक अगेंस्ट ईरान। इन्होंने सद्दाम का जो इराक था, जो ईरान के खिलाफ था, उसकी भी हिमायत की। इफ दे कंटिन्यू डाउन दिस पाथ, अगर उन्होंने यही तरीका कार जारी रखा, वी विल इवन गो आफ्टर देम वंस द वॉर इज ओवर। अब ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर उन्होंने यही तरीका जारी रखा तो हम अमेरिका से तो अपना मामला खत्म कर लेंगे, वंस दिस वॉर इज ओवर हम इनका पीछा करेंगे। अब ये स्टेटमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें एक डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि धमकी है, ये डायरेक्ट थ्रेट है टू द अरब स्टेट्स जो कि UAE, बहरीन और कुवैत हैं। और इन्हें कहा गया है कि आप अपना तरीक़ाकार बदलें, वरना इस जंग के बाद हम ये जंग खत्म करके आराम सुकून से फिर आपके पीछे आएंगे। अभी ईरान का मौक़िफ़ यह है कि हम UAE या किसी भी, सऊदिया भी, कतर भी, किसी भी मुल्क के ऊपर हमला नहीं करते, हम उस मुल्क की सरजमीन पर मौजूद अमेरिका के उस बेस पर हमला करते हैं जिससे हम पर हमला होता है। अब इस सब के अंदर ईरान की ये पॉलिसी के अंदर एक बहुत बड़ा शिफ्ट के तौर पर इस चीज़ को देखा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सिचुएशन बड़ी अजीब सी हो चुकी है नाज़रीन किराम, क्योंकि अब ओमान जो है, आपको पता है कि वो ईरान के साथ आबनाए हुर्मुज़ को शेयर करता है। अगर कोई मैकेनिज्म बनता है तो उसके अंदर ओमान का एक अहम तरीन रोल होगा। ट्रंप ने इसलिए इकोनॉमिक सैंक्शंस की भी धमकियां दी। इवन ओमान जैसे न्यूट्रल मिडिल ईस्टर्न गल्फ स्टेट को, ये अरब मुल्क है, और ओमान जैसा इंतहाई डिसेंट किस्म का मुल्क जो फंडों में नहीं पड़ता, उसे ब्लो अप करने की धमकी दे दी। अब अचानक से एक और गैर मामूली डेवलपमेंट हुई है और अरब स्टेट्स इसको भी बड़े क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं। गैर मुल्की खबर एजेंसी का ज़राए के वाले से कहना है कि ओमान के बीना अल-फहल ऑयल टर्मिनल पर धमाकों के बाद खाम तेल की लोडिंग मुअत्तल हो गई है। खबर एजेंसी के मुताबिक मुबैना ड्रोन हमले से टर्मिनल के SBM-1 और जो टॉबल्थिस के दरमियान जो है वो धमाका हुआ है। अब ये सवाल पैदा होता है कि ओमान, जिसके हवाले से अमेरिका ने ओमान के खिलाफ बयान दिया, ईरान ने कहा हम ओमान के साथ खड़े हैं, उस ओमान के ऑयल टर्मिनल के ऊपर धमाका कैसे होता है, कौन सा मुल्क ड्रोन भेजता है? और यूं लग रहा है कि एक जंग खत्म हो रही है तो कुछ नई जंगें सर उठा रही हैं और कुछ नए अलायंसेस बनने जा रहे हैं, जो कि जारी बात है वर्ल्ड पीस के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। अभी भी वक्त है, सबको बैठना होगा, आराम सुकून से एक दूसरे की बात सुननी होगी, समझना होगा। स्पेसिफिकली अमेरिका तो इस खत्ते से चला जाएगा, लेकिन नेबर्स नहीं बदल सकते आप। अरब्स ने भी यही रहना है, ईरान ने भी यही रहना है, और सबको को एग्जिस्टेंस के असूल को अपनाना होगा। ईरान को भी कुछ चीज़ों को समझना होगा, अरब्स को भी देखना होगा, और दोनों साइड्स को अपनी अपनी पॉलिसीज़ पर नजरसानी करके एवर लास्टिंग पीस के लिए अपना काम जो है या अपना हिस्सा जो है वो डालना होगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।